अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपने 14 डाउन की जर्नी पसंद की होगी। तो अभी मेरे साथ सामने पीछे खड़ी है जी 6 अप का एमपीटी रेक, जो अभी मारगला जाएगा रावलपिंडी से। तो इस पर एक शॉर्ट जर्नी करते हैं जी रावलपिंडी मारगला रावलपिंडी की, और कोचेस की कंडीशन आपको दिखाते हैं और वापस आके फिर सफ़र को ख़त्म कर देंगे। तो इसमें मेरे फैमिली मेम्बर जा रहे हैं जी कराची, तो उनको सी ऑफ करने आया हूँ मैं। और 8 डाउन तकरीबन गई है आज 2 बजे, 2:10 हो रहे, 2 बजे गई है, तकरीबन 6 घंटे लेट। तो अभी चलते हैं, ट्रेन चलती है तो उसके बाद आपको रास्ते के मनाज़िर भी दिखाते हैं और जो कोच के अंदर की कंडीशन है, इकॉनमी, बिज़नेस और एसी पार्लर, एसी स्टैंडर्ड, वो भी दिखाते हैं। मारगला जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। दोस्तों आज 6 अप का रेक अभी तक स्टेशन है जी, और ट्रेन लेट हो जाएगी उम्मीद है, क्योंकि इस टाइम पर ट्रेन की शंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी होती है मारगला में, और अभी तक इसका रावलपिंडी से डिपार्चर नहीं हुआ है मारगला के लिए। दोस्तों जिस चीज़ का डर होता है अभी वही हो गया। सारे पैसेंजर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस के इंतज़ार में प्लेटफार्म नंबर 3 पे बैठे थे, क्योंकि 6 अप का रेक जाता है, उसके बाद 48 डाउन का अराइवल हो जाता है। लेकिन आज 6 अप का रेक लेट है, तो 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 5 पे आएगी। और इतनी गर्मी में इतने मुसाफिर, इतने सारे सामान लेके आप प्लेटफार्म नंबर 5 पे जा रहे हैं जी, और ये ज़्यादती है जी, सरासर ज़्यादती है। तो आप देखें ये ब्रिज के ऊपर से सारे लोग जा रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 5 पे। ये सीन होता है जी, इस तरह अक्सर मसले मसाइल हो जाते हैं। बहरहाल चलें, अब जाना जो है वो फिर है, और मार्शलिंग यहाँ पे उल्टी हुई हुई थोड़ी। इकॉनमी के बाद बिज़नेस क्लास होती है, लेकिन यहाँ पे ये देख लें इकॉनमी क्लास। इनिशियल डिपार्चर हो गया है जी विसल 6 अप के रेक का मारगला के लिए 2:30 पे। चलें जी, 6 अप का एमपीटी रेक जा रहा है जी मारगला के लिए। छोटी सी जर्नी करेंगे आज रावलपिंडी मारगला रावलपिंडी के लिए। चलें जी, रावलपिंडी से निकल गई हमारी ट्रेन, और यहाँ पे पैसेंजर जो आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ 133 आपको हार्ट एक्सप्रेस के और कुछ 1 to 8 डाउन मेहर एक्सप्रेस की। दो 2:20 हो गए जी, 2:40 हो गए जी, और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 5 पे अप्रोच बना रही है जी। ZCU20 लीड कर रहा है, पेशावर से अटैच हुआ है और फैसलाबाद तक लेके जाएगा 6429। 20 मिनट डिले के साथ पहुंच रही है। डाउन पे ट्रैवल कर रहे थे हमजा नोमान, जिनका ताल्लुक
शारजा UAE से है और नुमान भाई के बेटे हैं जी वो। ये ले जी, ये कोच ग्रीन लाइन की नहीं है, ये कोच इकॉनमी क्लास की ग्रीन लाइन की नहीं है। ये मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, तो वॉकिंग रिव्यू ले रहा हूँ इसका और आपको भी दिखा रहा हूँ। ये कोच ग्रीन लाइन की नहीं है, ठीक है जी, ये इकॉनमी क्लास ग्रीन लाइन की नहीं है। ये जी बिज़नेस क्लास, ये कुछ इस तरह का केबन होता है जी बिज़नेस क्लास का, और सबसे महंगी क्लास है ये वाली। हालांकि ये पाकिस्तानी कोच है, न्यू नहीं है। ये देख लें, ये सीन है जी बिज़नेस क्लास का। ये एक और बिज़नेस क्लास की कोच है जी। असल में मार्शलिंग जो है वो इस तरह होती है इसकी कि 2 बिज़नेस क्लास साथ होते हैं, लेकिन बीच में एक इकॉनमी क्लास की कोच लगी थी पुरानी, तो इस वजह से थोड़ा सा मार्शलिंग में उलट पुलट हो गया। चलें, अब ये जो इकॉनमी क्लास वाले होते हैं जिन्हें लास्ट कोच लगी होती है, वो लास्ट समझ के एंड पे होंगे, तो इकॉनमी क्लास आगे लगी होगी जी। AC पार्लर कार, आ जाओ। ये पार्लर क्लास है जी ग्रीन लाइन की। ये इस तरह का है कुछ। AC स्टैंडर्ड आ गया जी, और सबसे ज़बरदस्त रिलायबल कंफर्ट के लिए ये वाली कोच जो चाइना से तैयार होके आई है, AC स्टैंडर्ड ये है जी। ये दूसरा AC स्टैंडर्ड है जी, और ये भी सही लश कंडीशन में और चिल माहौल है जी, कूलिंग हो रही है। चलें, ये है जी कुछ सिनेरियो, ये सीन है जी। ये रिव्यू। ट्रेन हमारी अभी नूर जंक्शन से पास हो रही है, और यहाँ से हम नूर जंक्शन मारगला लाइन पकड़ेंगे जी, और मेन लाइन जो है वो हम छोड़ देंगे, ड्यूल मेन लाइन, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, एक मेन लाइन ये है जो अप की है, ये अप की मेन लाइन है, और डाउन की जो मेन लाइन है उससे हम डाइवर्ट हो रही है। देखिए जी, अप और डाउन दोनों मेन लाइन हमने छोड़ दी, मेन लाइन 1, और हम डाइवर्ट हो गए हैं नूर मारगला ब्रांच लाइन पे। ये देख रहे हैं आप, ये IJP रोड के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं इस वक्त। फैज़ाबाद और इस्लामाबाद को ये रोड कनेक्ट होता है। और ये लाइन जा रही है CFI गैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद। नूर जंक्शन से पास हो रही है जी ट्रेन हमारी। PLC ली है जी ड्राइवर साहब ने, और पावर आज मारगला पहुँच के लिखेंगे कौन सी पावर है जो लीड करेगी मारगला से लाहौर के लिए 6 टाउन ग्रीन लाइन को। काले से बादल भी आए हुए हैं, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। और देखें बारिश रावलपिंडी में ग्रीन लाइन के नसीब में है या आगे जाके कहीं बारिश होगी। लश ग्रीनरी बादल भी आ गए और लश ग्रीनरी हो रही है जी। और ट्रेन हमारी रवाना दवा है मारगला की तरफ।
स्लिंग GO20 की। GO20 LHF मोड पे लीड करके लेके जाता है जी डेली बेसिस पे रावलपिंडी से मारकला, और वहाँ पे फिर SHF मोड पे वापस लेके आता है। तो अभी मारकला पहुँच के तो आपको दिखाते हैं जी LHF मोड, और पावर भी देखते हैं जी कौन सी है। GO20 तो है लेकिन नंबर नहीं पता चल रहा, तो वो जाके देखते हैं जी। नाले के ऊपर से गुजर रहे हैं जी, ब्रिज है ये। ले जी, ये ब्लैक डोर होता है जो ओपन है, और मारकला रेलवे स्टेशन पे अराइवल हो रहा है जी 2:55 पे। तो आप समझ लें कि 3 बजे यहाँ से डिपार्चर होता है और 2:55 पे अराइवल होता है 4S का। तो अब कितना लेट है ये आप समझ जाएंगे, अभी यहाँ से निकलते हुए पता चलेगा। लेट यहाँ से डिपार्चर होगा क्योंकि लेट अराइवल हुआ है, लेट डिपार्चर होगा, और उसके बाद फिर रावलपिंडी भी लेट अराइवल होगा। चलें देखते हैं कितना टाइम यहाँ लगता है। पैसेंजर मौजूद हैं जी इस्लामाबाद में, ठीक ठाक रश है जी यहाँ पे। ये देखें जी, इकॉनमी क्लास 18, इससे आगे 17 होती थी लेकिन 17 आगे लगी हुई है, और वो भी इसकी नहीं है, ग्रीन लाइन की वो कोच नहीं थी। पावर प्लांट और आगे लोकोमोटिव खड़ा है जो अभी यहाँ से डीअटैच होगा। आगे देखें झाड़ी है, तो यहीं से देख लेते हैं पावर कौन सी है। 4560 है जी, 4560 आज लीड करेगा मारकला से लाहौर तक 6 टाउन ग्रीन लाइन को, और यहाँ से भी LHF मोड पे डीअटैच होगा GO20। डीअटैच हो गया लोकोमोटिव। ये नहीं जी, डीअटैच हो गया जी GO20 4560, और ये अब दूसरी साइड जो लूप लाइन है वहाँ से होके आगे फ्रंट पे लग जाएगा। तो चलते हैं फ्रंट पे और अपनी ट्रेन का लोको का वेट करते हैं। तो ये मेन बिल्डिंग है जी मारकला रेलवे स्टेशन की, खूबसूरत सी, और ग्रीन लाइन बेसिकली अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करती है। तो पावर आ रही है जी GO20 4560। तो ये ना जी, ये पावर आ रही है जी, उसके बाद इस लाइन पे आ जाएगी, इस 7 वाली लाइन से गई है और यहाँ के अटैच होगी पावर। नहीं जी, पावर अटैच होने आ गई है 6 टाउन के साथ, और 3:05 हो रहे हैं जी।
इसके 25 मिनट पे डिपार्चर हो रहा है जी 6 टाउन ग्रीन लाइन का मारकला रेलवे स्टेशन से। 25 मिनट डिले हो चुकी है ट्रेन हमारे यहाँ पे। पच्चीस मिनट डिले के साथ डिपार्ट कर रही है मारकला रेलवे स्टेशन से 6 टाउन ग्रीन लाइन। 3 बजे जो है उसका डिपार्चर होता है, लेकिन आज 8 डाउन ने लेट करवाया, उसके बाद इसका रेक प्लेस हुआ है और फिर 6 अप का रेक आया है मारकला। यहाँ पे शंटिंग हुई है, तो 3 बजे पहुँची थी और 3:25 पे चल रही है जी। चलें 15 से 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से रावलपिंडी का। तो इट्स टाइम टू से गुड बाय मारकला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद। तो ये डोर हैं जी जो ग्रीन लाइन के आने और जाने के बाद बंद हो जाते हैं। आप 108 का MPT रेक आएगा तब दोबारा ये डोर ओपन होंगे। 107 अब यहाँ नहीं आती जी, रावलपिंडी में ही वो टर्मिनेट हो जाती है। सिर्फ 5 अप आती है और 6 अप का रेक आता है और 108 अप का रेक आता है। तो वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया जी मारकला से रावलपिंडी के लिए। जी अभी ताज़ी बारिश हुई है इधर और हर भी चला है जी। खूबसूरत प्लांटेशन ग्रीनरी चेक करें। जी दोस्तों मेन लाइन 1 यहाँ से हमारे साथ साथ अप और डाउन की, और नूर जंक्शन से ट्रेन हमारी भी पास होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन लाइन है जो पेशावर से आ रही है। चलें जी नूर जंक्शन आ गया जी। वाशिंग लाइन आ गई जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की। 104 डाउन का रेक खड़ा है जी। सुबह खराम रेल कार का जो 4:30 बजे निकलेगी लाहौर के लिए। सुबह आई है ये 105 बन के। ये ना जी इकॉनमी क्लास की पुरानी कोच लगी है, साथ में ये आधी कोच भी इकॉनमी क्लास की। चलिए जी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन और सामने खड़ी है 133 अब कोहाट एक्सप्रेस। बल्कि कोहाट एक्सप्रेस आई थिंक 3:30 बजे निकल गई है। ये महर खड़ी है। ये 3:40 हो रहे हैं और बल्कि सॉरी ये कोहाट ही है 133 अब, क्योंकि इनिशियल अभी डिपार्चर विसल दिया है इसने, तो आज 133 अब लेट है। 8034 HPU20। अब कोहाट एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है रावलपिंडी से कोहाट के लिए। बाकी जो पैसेंजर आप देख रहे हैं ये है 128 डाउन महर एक्सप्रेस के। जिन्होंने जंड से आगे जाना है वो
महर एक्सप्रेस पे जाते हैं, क्योंकि जंड से आगे फिर रूट चेंज हो जाता है कोहाट का और महर का। तो होपफुली इसमें मुल्तान, मियाँ वाली और इन सब जगहों की पैसेंजर हों। रश देख लें आप। तो अब मैं कोहाट के जाने के बाद ही महर एक्सप्रेस का एक प्लेस होगा। हमारी ट्रेन 3:40 पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। ये टाइम डिपार्चर का है, तो 20 मिनट डिले हो गई है जी। 4557 GU20 दूसरी साइड पे खड़ा था, जो 104 डाउन सुबह बराम रेलगार को लेके जाएगा। रश देखें जी मारगला में। मारगला से आकर कराची जाने के लिए 6 टाउन ग्रीन लाइन का जाते हुए इतना रश नहीं था जितना आते हुए रश है। चलें जी, रावलपिंडी अराइवल 6 टाउन ग्रीन लाइन। GU20 4560 इस टेक्निकल प्रॉब्लम और सिटी अटैच कर दिया जी यहाँ से, और ड्राइवर हजरात के जो लोगों हैं सामान है वो भी हट गया है, उतार दिया गया है। तो उसका मतलब है कि पावर फिट नहीं है लीड करने के लिए, तो अभी दूसरी पावर आएगी जी। तो दोस्तों 4560 डी अटैच होके चला गया, उसके आई थिंक कोई मसला था, तो 108 की पावर आ गई है जी, जो लीड करेगी अब 6 टाउन को। ये पावर 108 की थी, अब ये 6 टाउन को लीड करेगी। 4557 पावर ट्रबल के बाद दोबारा से पावर चेंज हो गई और GU20 4557 लीड करेगा जी अब 6 राउंड ग्रीन लाइन को रावलपिंडी से लाहौर के लिए जी। सिग्नल डाउन हो गया जी, 4:05 हो गए। इस टाइम पे चकलारा से भी डिपार्ट कर जाती है ट्रेन, लेकिन अभी तक रावलपिंडी स्टेशन है और प्रॉब्लम था जी, ट्रबल कर रहा था 4560। जाते हुए थोड़ा सा ट्रबल किया, उसके बाद ट्रेन चल पड़ी और वापसी पे नूर जंक्शन पे थोड़ा सा फिर ट्रबल किया है, तो उस वजह से अब पावर चेंज कर दिए जी, ताकि रास्ते में कोई मसला ना हो। तो बेसिकली 4557 आज लीड करना था जी 108 डाउन को, तो उसे दूसरी पावर अलॉट की जाएगी। तो महर एक्सप्रेस भी प्लेटफार्म नंबर 2 पे लगने जा रही है जी, 4:15 बजे निकलेगी मुल्तान के लिए 128 डाउन। और प्लेटफार्म नंबर 5 पे खड़ी है हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस, जिससे मैंने अटक जाना है। इनिशियल डिपार्चर विसल धमाकेदार। चलें जी, 6 राउंड का डिपार्चर हो रहा है जी, और 4:10 हो गए। आधा घंटा डिले के साथ डिपार्ट कर रही है 6 राउंड ग्रीन लाइन। वो देखो राशिद पप्पा, अल्लाह हाफिज़ करो।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, 6 टाउन का डिपार्चर आधा घंटा डिले के साथ पावर ट्रबल की वजह से। जी 6 टाउन ग्रीन लाइन चली गई थी लाहौर और कराची के लिए। तो दोस्तों ये थी जी आज की 6 टाउन की छोटी सी जर्नी और उसका रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अभी 13 अब हमारी स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और अवाम एक्सप्रेस पर जल्दी से बोर्ड होते हैं इससे पहले कि हमें अवाम एक्सप्रेस छोड़ के चले जाए। तो आपसे बात होगी यार नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।